हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 यानी कार्यपत्रक संख्या 29 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पाठ रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। यानी इस चैप्टर में हमारी आज़ादी की लड़ाई, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके दौर का वर्णन किया गया कि कैसे घटनाएं घटित हुई, कैसे हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में कामयाब हुए, कैसे हमने आज़ादी प्राप्त की। आज के इस वर्कशीट में हम कांग्रेस पार्टी के योगदान की बात करेंगे, विशेष तौर पर उसके शुरुआती दौर की कि आरंभ में कांग्रेस पार्टी की मुख्य नीतियां क्या थी। साथ ही साथ उन नीतियों को मध्यम मार्गी कहा जाता है। तो मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, ये हम आज की इस आसान सी वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 29 यानी कार्यपत्रक संख्या 29 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक है 29 जनवरी 2021। उभरता हुआ राष्ट्र विशेष तौर पर 1857 की क्रांति के बाद हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आए और उन बदलावों में से एक बदलाव था देश में जागरूकता होना, देश में एकजुटता आना। और साथ ही साथ ये भी एक महत्वपूर्ण दौर था कि लोग अब तक समझ चुके थे कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों का दोहन करना है, भारतीयों का शोषण करना है। अंग्रेज भारत का भला नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे देश में कई सारे संगठनों जो है उनका गठन किया गया, कई प्रकार के संगठन बने, कई प्रकार के राजनीतिक दल बने, उनका गठन किया गया। उनमें से एक कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी अपने पहले 20 वर्षों में, यानी इसका गठन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। किसने किया था, एओ ह्यूम ने। तो कांग्रेस पार्टी अपनी शुरुआत के जो 20 साल है 1885 से 1905 तक, इस दौर में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम वर्गीय पार्टी कहा जाता है। मध्यम वर्गीय मतलब यहाँ पे जो नेता थे उनको नरम दल के नेता कहा जाता है। अब ये नरम दल की पार्टी या फिर मध्यम वर्गीय पार्टी क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये था कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी उनके जो तरीके थे वो निवेदन की राजनीति थी। प्रार्थना पत्र लिखे जाते थे, लेख लिखे जाते थे और उन्हें अंग्रेजों पर विश्वास था कि ये सब कुछ ठीक करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर मध्यम मार्ग अपनाया गया था, यानी कि ना ही तो वो गर्म मार्ग थे ना ही ठंडे मार्ग थे। प्रयास किए जा रहे थे लेकिन बहुत सादे तरीके से प्रयास किए जाते हैं। तो 1885 से 1905 का जो दौर है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी को मध्यम वर्गीय कहा जाता है और इस वक्त के जो नेता थे उनको नरम दल के नेता कहा जाता है। इस दौर के जो नेता थे उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वो भारत की जो न्यायोचित मांग होगी, जो सही मांग होगी, उनको मान जाएंगे, ऐसा लगता था उस वक्त। क्योंकि इसका मतलब था कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसमें उस वक्त विश्वास था कि जो भी गलत हो रहा है उसको ठीक करवाया जा सकता है अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे निवेदन करें। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति थी वो निवेदन की राजनीति थी। अब इस वक्त जो मांगे रखी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंग्रेजों के सामने, कांग्रेस पार्टी ने क्यों रखी, क्योंकि इस वक्त एक ही राजनीतिक दल था मुख्य तौर पर, वो था कांग्रेस। जो संघर्ष किए जा रहे थे तो उनमें से उनकी मुख्य मांगे थी, उनको हम दो भागों बांट सकते हैं। एक तो राजनीतिक मांगे थी, दूसरी थी आर्थिक मांगे। राजनीतिक मांगे थी उसमें था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए। ज़्यादा जगह दी जाए इसका मतलब ये था कि ज़्यादा जगहों की मांग क्यों करे थे, इसका कारण ये था कि अगर ज़्यादा संख्या में भारतीय वहाँ पहुँचेंगे तो अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने अच्छे तरीके से रख पाएंगे और मांगों के मनवाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए वो पहली मांग ये थी। दूसरी मांग थी जो परिषद बनाई गई थी। परिषद जैसे हम कहते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट, आजकल लोकल गवर्नमेंट होती है, गाँव में होती है, शहरों में होती है, तो उसी टाइप की परिषदें बनाई गई थी लोकल गवर्नमेंट की तरह। हालांकि वो नाम का था, दिखावा भर था, उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। तो एक मांग ये भी थी कि उनको अधिकार दिए जाएं, अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं, पावर दी जाए, ताकि वास्तव में कुछ कर पाएं। तीसरी मांग थी कि जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां पर परिषदों का गठन किया जाए। चौथी थी कि सिविल सेवा परीक्षा जो लंदन में होती थी वो भारत में भी की जाए, ताकि भारतीय लोग हैं वो भी सिविल सर्विस में जा सके, यानी अंग्रेजी सरकार उसमें भी उच्च पदों पर भारतीय लोग जा पाए, ये भी एक मांग थी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए।
कार्यपालिका का कार्य अलग हो, न्यायपालिका अलग हो, क्योंकि उस वक्त कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य है एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे, एक ही अधिकारी को दिए जाते थे, यानी इनके कार्य है वो अलग अलग किए जाएं। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? आर्म्स एक्ट जो 1878 में पारित हुआ था, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की मनाही थी, तो इसको रद्द करने की मांग की गई। अभिव्यक्ति व बोलने की जो स्वतंत्रता है उसकी भी मांग की गई थी, क्योंकि अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता है वो मूल अधिकार होता है, एक बेसिक आधार होता है स्वतंत्रता का कि हम स्वतंत्र हैं। तो इस अधिकार को भी छीन लिया गया था, तो इसकी भी मांग की गई। तो ये राजनीतिक मांगे थी, हालांकि कोई बड़ी मांग नहीं थी, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि उनके जो उद्देश्य जो थी कांग्रेस पार्टी के, वास्तव में मध्यम मार्गी थे, यानी कि उनकी मांगे भी मध्यम मार्गी थी, कोई बड़ी मांग नहीं थी। आर्थिक जो मांगे थी उनमें था कि लगान कम किया जाए मोटे तौर पे, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, क्योंकि जितने अधिक खर्च होंगे उतने ही अधिक जो करों का बोझ है वो भारतीय जनता पर पड़ रहा था। सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग की गई, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर किया जाए। वन कानूनों में सुधार की भी मांग की गई, जो कड़े वन कानून बनाए गए थे उनमें। और विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, जिनको ले जाया जाता था बागानों में काम करने के लिए, तो उस पर रोक की भी मांग की गई थी। तो ये कुछ मांगे थी शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी। अब आपको मोटे तौर पर 3 या 4 मांगे हैं वो ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी की शुरुआती दौर में मांगे, प्रमुख मांगे कौन सी थी। तो ये अलग नहीं आएगा, राजनीतिक या आर्थिक मांगे, मुख्य तौर पर आप मिक्सअप भी करके 4 या 5 मांगे वो अपने ध्यान में जरूर रखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी था, कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, दल की बात करें, तो उसका उद्देश्य भी मध्यम मार्गी था, कि उनका उद्देश्य उस वक्त स्वतंत्रता नहीं था, आज़ादी कतई नहीं था, बल्कि वो शासन प्रशासन में सुधार करना चाहते थे, सिर्फ सुधार तक ही सीमित था, इसलिए भी वो मध्यम मार्गी थे, यानी कि वो सुधार करना चाहते थे, स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। दूसरा, उनकी मांगे भी ऐसी थी, इसलिए मध्यम मार्गी कांग्रेस को कहा गया। अब उनके तरीके भी ऐसे ही थे। तरीके कौन से थे? पहला था आवेदन या प्रतिवेदन द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना, एप्लीकेशन लिखना कि भाई ऐसे कर दो। तो एक तरीका तो ये था, पत्र लिखे जाते थे अंग्रेजों को। दूसरा था अखबार के द्वारा, अखबार में अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की जाती थी और मांगे रखी जाती थी। तीसरा था लेखों के द्वारा, लेख लिखे जाते थे, समाचार पत्र में बड़े बड़े नेता थे वो लेख लिखा करते थे और अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की जाती थी, निवेदन किया जाता था, साथ ही साथ उनकी नीतियों को जनता के सामने रखा जाता था। भाषणों में अंग्रेजी सरकार है उनके कानूनों की निंदा की जाती थी। और जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किए गए थे, यानी कि लोगों में भी जागरूकता फैलाने की कोशिशें की गई थी। तो ये असाधारण से तरीके थे, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि आंदोलन किया जाए, तो ये तरीके थे। तो शुरुआती जो दौर था उस वक्त के जो नेता थे उनको इसीलिए नरम दल के नेता कहा जाता है, यानी कि नरम दल का कब्जा था कांग्रेस पार्टी के ऊपर और वो मध्यम तरीकों में विश्वास रखते थे। तो ये थी हमारी वर्कशीट जिसका कंटेंट था, हमने समझा कि शुरुआती दौर में कांग्रेस की प्रमुख मांगे कौन सी थी और उन मांगों को मनवाने के तरीके कौन से थे। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान क्वेश्चन दिए गए, इजी क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। हमें बताना कि शुरुआत में एक मांग ये भी थी कि विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, क्यों? आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह देने की मांग इसलिए की क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे वे अपनी मांगे बेहतर तरीके से रख तथा मंगवा पाएंगे। अगर सदस्य बढ़ेंगे तो उनकी मांगों को ज्यादा बेहतर तरीके से रखा जाएगा और उनको बेहतर तरीके से सुना जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, तो उसकी मांग जो थी वो शुरुआत से एक प्रमुख मांग में शामिल था। क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। ओके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव मात्र का मूल अधिकार होता है और वास्तविक जो स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है, उसका एक आधार होता है, नींव यही होता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कांग्रेस की प्रमुख मांगों में से एक थी, क्योंकि आजादी का पहला जो कदम है वो यही होता है। जब तक अगर पहले कदम की शुरुआत नहीं होगी तो हम ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन किन तरीकों का सहारा लिया। हमें बताना है तरीके कौन से थे।
पहला जो तरीका था, अंग्रेज अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र या मांग पत्र भेजे जाते थे। दूसरा, अखबार के द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती थी। तीसरा, लेखों तथा भाषणों के द्वारा सरकार की आलोचना की जाती थी। चौथा तरीका था, जनमत निर्माण के लिए लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाता था। तो ये तरीके थे, साधारण तरीके थे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा गया है या क्यों कहा जाता है? विस्तार से हमें लिखना है कि आरंभिक जो तरीके उनको मध्यम मार्गी कहा गया। पहला, कांग्रेस जो थी वो अपने तरीकों और उद्देश्यों के कारण मध्यम मार्गी थी उस वक्त। उद्देश्य भी और तरीके, उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता नहीं था, प्रशासन में सुधार करना था, तो तरीके भी ऐसे ही थे और उद्देश्य भी ऐसा ही था। कांग्रेस निवेदन की राजनीति में विश्वास रखती थी। उस समय निवेदन किया जाता था, प्रार्थना पत्र भेजे जाते थे। इस दौर में कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि अंग्रेज उनकी जायज मांगों को स्वीकार करेंगे, यानी उनके तरीके उद्देश्य दोनों ही मध्यम मार्गी थे, इसलिए मध्यम मार्गी कहा जाता है कांग्रेस को। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले ही इसी चैनल के ऊपर पब्लिश कर दी जाती है, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया जा सकता है, क्योंकि सभी वर्कशीट के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाते। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर स्पेशली जैसे ही कोई वीडियो पब्लिश होती है तो लिंक शेयर कर दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।